तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त स्वस्थ और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे और आशा करता हूँ आप लोग का पेपर एकदम अच्छे से बढ़िया से जा रहा होगा। तो आज हम लोग कक्षा 12 यानी कि 2025 यानी कि 3 मार्च के पेपर जीव विज्ञान के पेपर को करने वाले हैं, जिसका कोड है 348 KG। अगर आप लोग और पेपरों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका PDF भेज सकते हैं, जिससे हम लोग सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देरी ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था। पहला क्वेश्चन कर रहा था परागकण की ब्राहचोल किससे बनी होती है। तो दोस्तों, जो हमारा परागकण होता है उसका जो ब्राहचोल होता है किससे बना होता है। स्पोरो यानी कि ये ऑप्शन 3 यानी कि स्पोरोपोलेनिन यानी कि स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, यानी कि स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा था निम्नलिखित में से कौन स्टाफ टर्मिनल कोडान नहीं है। पहला दिया था UAA, दूसरा दिया था UAG, तीसरा दिया था UGA और चौथा दिया था AUG। तो इन कहाँ क्या पूछा था, तो स्टाफ टर्मिनल कोडान नहीं है, तो क्या नहीं है, AUG नहीं है, यानी कि ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एलर्जी दिया है, रोग दिया है, ल्यूकेमिया दिया है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाए, एलर्जी होता है। क्या होता है, एलर्जी, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन घ क्वेश्चन दिया था PCR का तात्पर्य क्या है, यानी कि PCR का तात्पर्य क्या है। तो PCR का तात्पर्य क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यानी कि पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PCR, यानी कि PCR का मतलब क्या हो जाएगा, P से पॉलीमेरेज, C से चैन और R से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसमें हमारे बायोलॉजी में 3 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हमारा अब अति लघु क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इनफंडू यानी कि इनफंडीबुलम के किनारों पर अंगुलीनुमा विस्तार क्या कहलाता है, ये लिखना था। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से बढ़िया से करके आए होंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कितना सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया था उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभावित दिखाता है। ठीक है, अब देखिए ग क्वेश्चन कर रहा था दोहरी निषेचन क्या है उसे बताना था। ड क्वेश्चन कर रहा है यदि DNA की एक स्ट्रैंड का अनुक्रम लिखिए, इसको लिखना था, ये हमें दिया था, इसका हमें लिखना था। ठीक है, और ड क्वेश्चन दिया था। ठीक, और उसके बाद हमारा लघु उत्तरी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लघु उत्तरी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया था DNA और RNA में अंतर, यानी कि DNA क्या, DNA और RNA में हमें क्या लिखना था, तो अंतर लिखना था। ठीक है, अब दूसरा दिया था जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा लिखना था। तीसरा दिया था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2 उपयोगी लिखना था। चौथा दिया DNA द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र लिखना था। दिया था ये हमारा क्वेश्चन दिया था मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरी क्वेश्चन सेकेंड में दिया था, सेकेंड में हमें दिया था, ये हमें चौथा क्वेश्चन दिया था नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना बनाना था, और एक घ क्वेश्चन दिया था। अब इसी में हमें देखिए इसी में हमें ग क्वेश्चन भी दिया था, घ क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है, पांचवा क्वेश्चन करना था, इसमें से हमें दिया था ये 4 क्वेश्चन दिया था, इसमें हमें इसे करना था। ठीक है, अब देखिए इसमें छठवां क्वेश्चन आता है। छठवां क्वेश्चन हमें क्या दिया था, छठवां क्वेश्चन हमें इसमें दिया था 4 दिया था, 3-3 नंबर के चारों थे, तीनों में से हमें तीनों करना था, चारों करना था, 3-3 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद हमारा विस्तृत क्वेश्चन आता है अथवा करके, या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन भी हमारा विस्तृत क्वेश्चन था, या तो इसके लिखिए या तो इसके लिखिए हमें लिखना था। ठीक है, और उसके बाद 9वां क्वेश्चन भी हमारा उसी तरह है, या तो बायोगैस को लिखिए या रक्षा प्रतिक्रिया को लिखना था, किसी एक को लिखना था। अथवा किया ना, तो या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, जो आपको अच्छा लगा उसको आप लोग किए होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग कितना किए हैं, कितना नंबर कर लिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा समझ में आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। ठीक है, और आप लोग PDF जरूर भेजिएगा अगर दूसरे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।